नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज है डे 19 30 डे नवंबर योगा चैलेंज का। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि 1.5 से 2 मिनट तक सांस हम किस तरीके से रोक सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी लंग की कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ये भी सीख रहे हैं कि आसन की प्रैक्टिस से हम अपने ध्यान को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो के प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जब भी आप रेडी हो, सुखासन में बैठ जाएंगे, डीप इनहेल एंड एक्सहेलेशन करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, चिन आपका पैरेलल टू द ग्राउंड। एक हाथ आप अपने पेट के ऊपर रखेंगे। जब भी सांस आपको नाक से लेनी है, जब भी आप लेंगे, इनहेल आपका पेट बाहर आएगा और एक्सहेल पेट आपका अंदर जाएगा। 6 से 8 सेकंड का इनहेल है और 6 से 8 सेकंड का एक्सहेल। स्लोली करना है इसको। एक हाथ आपका पेट पे, एक बिंदु पे देख के अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 and exhale. Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे, सांसों को रिलैक्स करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, घुमाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एकदम खींच देंगे हाथों को। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। हाथों को अनलॉक करेंगे। हेड नॉर्मल पोजीशन में, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड एकदम खींचा हुआ। राइट साइड में बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप। अब लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे और राइट साइड में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस, दोनों हाथ नीचे, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड आपका राइट नी पे, स्पाइन लंबी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली टर्न करेंगे, लेफ्ट हैंड आपका पीछे, राइट हैंड लेफ्ट नी पे, स्पाइन लंबी, चेस्ट ओपन, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली टर्न करके वापस आएंगे। अब टांगे सीधी करके साइड में हाथ का यूज करके लेट जाएंगे अपने बैक के बल। टांगे बेंड रखेंगे, दोनों टांगों के बीच में 1 से 1.5 फीट तक का डिस्टेंस। दोनों हाथ आपके साइड में, नीज पॉइंटिंग सामने, नीज ऐसी खुली नहीं होनी चाहिए, नीज ऊपर की तरफ। और इनहेल करते हुए अपनी हिप को ऊपर उठाएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। ग्लूट्स को एक्टिव करेंगे, कोर को एक्टिव करेंगे। 5 4 3 2 1। दोनों हाथ ऊपर, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली हिप को नीचे लाएंगे, हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों पांव सीधे। अब हाथ साइड में, टोज को फ्लेक्स रखेंगे, आपके टोज सीलिंग की तरफ फेसिंग होंगे। राइट लेग को स्लोली ऊपर लाएंगे 90 डिग्री, होल्ड करेंगे। अगर आपसे ऐसा होता है तो यहीं पे होल्ड करेंगे, जितना होता है उतना ऊपर खींचेंगे मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और होल्ड 5 4
3, 2 and 1. Slowly down. Left leg up. Hold 90 degree. 5, 4. लोअर बैक को नीचे दबाते रहेंगे. 3, 2, 1 and slowly down. अब एक और बार करेंगे एक वेरिएशन. अगर आपकी लोअर बैक जमीन पे नहीं लग रही है, आपको बैक में दर्द हो रहा है, तो आप अपनी हिप के नीचे हाथ रख लेंगे. अगेन टोस फ्लेक्स्ड, राइट लेग अप, होल्ड 5, 4, 3, 2, 1 and slowly down. Left leg up, hold 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly down. अब दोनों पाँव को उठाएंगे. अगर आपसे ऐसे बेंड होते हैं तो बेंड होके उठा लेंगे. अगर स्ट्रेट कर सकते हैं तो स्ट्रेट कर लेंगे. यहीं पे होल्ड करेंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly down. दोनों पाँव नीचे रखेंगे. हाथों को साइड में लेके आएंगे. राइट नी को ऊपर लाएंगे. पवन मुक्त आसन. शिन बोन पे पकड़ेंगे और पुल करेंगे. लेफ्ट लेग एक्टिव. लेफ्ट नी नीचे पुश करती रहेगी. लेग को स्ट्रेट करेगी. होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1. सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर लाएंगे और नी पे अपना नोज, अपनी नाक लगाने का प्रयास करेंगे. होल्ड 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly down. अब राइट लेग सीधा, राइट नी एक्टिव, राइट टो फ्लेक्स्ड. लेफ्ट नी को ऊपर बेंड करेंगे. शिन बोन पे पकड़ के स्क्वीज करेंगे अपने पेट को. होल्ड 5, 4, 3, 2 1 एंड सांस छोड़ते हुए आप नाक को लगाएंगे अपने घुटने पे. 5, 4, 3, 2 एंड 1. स्लोली डाउन. अब दोनों नीज को उठाएंगे. हेड को रिलैक्स करेंगे नीचे. नीज को साथ में जोड़ देंगे और हक करेंगे अपने आप को. होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1. सांस छोड़ते हुए सर ऊपर, नाक आपकी नीज के बीच में. 5, 4, 3, 2 एंड 1. स्लोली नीचे जाएंगे. दोनों टांगे सीधी. हाथों का यूज करके सीधा ऊपर आएंगे. एल्बोस के ऊपर, हाथ आपके हिप के नीचे. मत्स्येंद्र आसन. मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ जी के गुरु जो थे, उनके नाम पे आसन है. चेस्ट को ओपन करेंगे. टोस फ्लेक्स्ड एंड इनहेल करते हुए आप अपनी क्राउन पार्ट को, सर के ये वाले पार्ट को जमीन पे लगा सकते हो. जमीन पे लगाएंगे. नहीं लगा पा रहे तो खाली ऐसे हैंग कर देंगे. आपके नेक पे स्ट्रेच आना चाहिए. मेनली यह आसन में आप पद्मासन लगाते हैं. आपकी टांगे पद्मासन में ऐसी बंदी होनी चाहिए और सांस लेते हुए आप फिर ऐसे नीचे जाते हैं. लेकिन अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं. इसका हम वेरिएशन कर रहे हैं, इसलिए हम पद्मासन वाला वेरिएशन नहीं कर रहे हैं. नॉर्मली आप ऐसे जाइए, चेस्ट ओपन कीजिए और सिर्फ हेड को नीचे ड्रॉप करें. होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1. स्लोली डाउन. नीचे आएंगे धीरे से. हाथ साइड में टक करेंगे और हल्का सा फ्रंट एंड बैक रोल करेंगे. 3, बैक को मसाज देंगे यहां पे. 2 एंड 1. स्लोली दोनों पांव रख देंगे. हाथ साइड में. लेफ्ट लेग आपका राइट नी पे एक फिगर 4 सा बनाएंगे. राइट लेग की थाइस पे पकड़ेंगे. पुल इन करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी नाक टो पे लगाने का ट्राई करेंगे. आपकी जो लेफ्ट ग्लूट की मसल है, इस पे स्ट्रेच आना चाहिए. एंड होल्ड 5, 4, 3, 2. जो यंग लोग हैं, अगर बिना पकड़े लगा सकते तो ये भी लगा देंगे.
एंड 1, स्लोली डाउन, हेड ड्रॉप, हेड साइड में। अब राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर अगेन। आपके अगर कोर में अच्छी स्ट्रेंथ है, आपकी ग्लूट्स की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपको पुल करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट लगा लेंगे। लेकिन जिनकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, वो यहां पकड़े और पुल करे और नोज को अपने टो पे लगाने का ट्राई करे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली डाउन। राइट लेग को अभी ऊपर लेंगे, थाइज में पकड़ेंगे, हैमस्ट्रिंग्स में पकड़ेंगे या घुटने के पीछे या काफ मसल पे, और हल्का सा पुल करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली डाउन। अभी राइट लेग बेंड, लेफ्ट लेग सीधा, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग या नी के पीछे या काफ मसल पे और पुल करेंगे हल्का सा। 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली लेग को बेंड करेंगे, साइड में घूम जाएंगे, राइट साइड में हाथों का यूज करके ऊपर होके बैठेंगे, टांगों को बद्ध कोणासन में ले आएंगे। बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिप मोबिलिटी। अगर आप यंग हैं तो आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर आप अभी से काम करो। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति होगा जो 25 या 30 साल के अराउंड हो, उनकी अगर हिप की मोबिलिटी उन्होंने ट्रेन नहीं करी होगी, अगर उनके पांव ऐसे अटक गए हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होती है इस तरीके से अपनी नीज नीचे लेकर आने में, क्योंकि आपकी बॉडी इवॉल्व हो गई होती है। और एक बार बॉडी इवॉल्व हो जाती है तो उसको फिर इवॉल्व करना दूसरे इसमें प्रयास लगता है, हो सकती है, लेकिन थोड़ा उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो अगर आप अभी भी यंग हैं, 15-20 साल 25 साल के अंदर हैं, तो आप अभी से प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर दीजिए, और अगले कुछ टाइम में, डिपेंडिंग आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्द चेंज हो जाएगी। तो अपने टोस को पकड़ेंगे, स्पाइन सीधी, ताकत लगा के थाइस को नीचे मारेंगे जमीन पे। 5 4 3 2 एंड 1। अब आपके एल्बोज काफ मसल्स पे पुश करेंगे और हाथों से पुल करेंगे, सांस छोड़ते भी नीचे। जिसकी नाक नीचे लगती है नाक लगा देगा, जिसकी नहीं लगती वो इधर ही रहेगा। अगर आपसे इतना ही रह जाता तो यहीं रहेंगे, आपसे अगर बिल्कुल नहीं जाया जाता तो आप हाथ पीछे की तरफ रखेंगे और फिर पुश करेंगे अपने आप को सामने और यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए आप दोनों उंगलियों से दोनों टो पकड़ेंगे। आई होप ये आसन सब लोग ने करना स्टार्ट कर दिया होगा। राइट लेग को उठाएंगे, स्ट्रेट कर सकते हो स्ट्रेट कर देंगे, बैलेंस एक बिंदु पे अपना ध्यान फोकस करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन। अब दोनों लेग को उठाएंगे, बैलेंस 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली टांगों को वापस लाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे, स्पाइन सीधी, हाथ रिलैक्स्ड, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में, राइट हैंड आपका स्टमक पे, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। 5 ब्रेथ करेंगे, एक बिंदु पे देख के अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आंखों को धीरे से बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 एंड एक्सहेल, इनहेल 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, हाथों को साथ मिला के हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंखों पे लगा के आंखों को खोलेंगे।
धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।